हाँ तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपने टेंस का चौथा पार्ट पढ़ा था। उसमें अपना टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट टेंस। अब अपने टेंस में नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। जिस प्रकार प्रेजेंट के चार भाग सीखे थे अपने कि प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसी प्रकार अपने पास्ट के अंदर चार भाग है, उन चारों भागों को अपने सीखेंगे। तो सबसे पहले पास्ट के अंदर दोबारा बता दूं आपको थोड़ा सा कि पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल यानी कि जो पीछे बीत चुका है, यानी कि पीछे बीता हुआ, यानी कि चाहे वो 2 घंटे पहले बीता हो चाहे 1 दिन पहले बीता, यानी कि जो पीछे बीत चुका है वो अपना क्या होगा, भूतकाल में होगा। तो सबसे पहले पास्ट में पहला पास्ट पार्ट पढ़ते हैं, पास्ट सिंपल। सिंपल या फिर इंडेफिनेट टेंस। पहचान क्या होती है कि हिंदी के वाक्य के अंत में आ, ई और ए इनकी ध्वनि आती है, या फिर ता, था, ती, थी और कई बार अपने सिंपल सेंटेंस में रहता है कि सीधा ही आ, ई, ए की ध्वनि आते हैं। जिससे कि एग्जांपल के तौर पर मैं लिखूं, वह जयपुर गया, इसमें सीधा आ की ध्वनि आती है, वह जयपुर गया। राम स्कूल जाता था, इसमें क्या आ गया, ता, था आ गया। तो दोनों ही अपने पास्ट टेंस के हैं। एक में अपने क्या आती है, ध्वनि आती है आ, ई और ए की, और एक में क्या आता है अपने ता, था, ती, थी, यानी कि जो अपने प्रेजेंट सिंपल की पड़ी थी उसमें क्या था, ता है, तई है, इस प्रकार से था। इसमें क्या आएगा, है की जगह था आएगा, बस और कुछ नहीं। पहचान आगे जो भी अपने करेंगे उसमें भी सेम ही रहेगी। कंटिन्यूज वाली करेंगे तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूज में थी उसमें जो लास्ट में है था, उस शब्द की जगह क्या देगा, था शब्द आ जाएगा, था, थी और थी। तो उससे हिसाब से अपने प्रेजेंट से पास्ट की भी याद रह जाएगी। एक बार याद करें तो अपने वो ऑटोमेटिक उनकी याद रहने लग जाएगी। अब इनके बाद में हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड। अब यहां भी अपने जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में होता था कि इस प्रेजेंट सिंपल का जो पॉजिटिव वाक्य होता था उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी, उसी प्रकार यह है कि हेल्पिंग वर्ब तो होती है डिड, लेकिन अपने पास्ट सिंपल का जो पॉजिटिव वाक्य होगा उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, नेगेटिव से अपने हेल्पिंग वर्ब आनी स्टार्ट होगी। तो मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं, सब्जेक्ट। जब पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे तो अपने पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी, सब्जेक्ट के बाद में सीधी वर्ब आएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एम। जैसे ही नेगेटिव वाक्य बनाएंगे अपने तो सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। एक हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें कोई 2 वगैरह 3 वगैरह हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो अपने वो एक डिड याद रखेंगे, वो सबके साथ ही लगेगी, चाहे वो एक वचन है चाहे बहुवचन है चाहे कैसा ही है वाक्य है, उसमें हमेशा क्या लगती है, डिड हेल्पिंग वर्ब ही लगती है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी वर्ब की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। नेगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब रह जाएगी अपने पास से आगे वैसा का वैसा ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग। इंटेरोगेटिव बनाएं तो सबसे पहले आ जाएगा डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एंड लास्ट में क्वेश्चन।
और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाए तो इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एनी अदर और क्वेश्चन। तो ये अपने इनकी चारों की स्ट्रक्चर होगी। इन चारों की स्ट्रक्चर को वीडियो रोक कर चारों की स्ट्रक्चर उतार लो अपने अच्छे से। बस अपने प्रेजेंट सिंपल करते हैं और जब पास्ट सिंपल करते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं उनके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो अलग प्रकार से लगती है, जैसे इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और जैसे ही नेगेटिव बनेगा तो हेल्पिंग लग जाएगी पास डिड और वर्ब क्या देगी फर्स्ट फॉर्म। थोड़ा सा आपको याद के तौर पर पीछे वाला बताऊं कि प्रेजेंट सिंपल में अपने क्या था कि जब पॉजिटिव बढ़ाया था तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस था। और जब उसका नेगेटिव बनाने के लिए आए तो उसमें हेल्पिंग लग गई थी डू और डज, यही था उसमें। पीछे वाली वीडियो को आप देख लेना, पीछे उतारे होंगे, आपको देखना कि इसमें डू या डज था जो अपने नेगेटिव वाक्य बनाते हैं और वर्ब की क्या हो जाती थी वापिस फर्स्ट फॉर्म। तो वही प्रोसेस यहाँ है कि पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अभी क्या इसमें देता है। तो ये इनकी चारों स्ट्रक्चर होगी। अब इसके ऊपर अपने में एग्जाम्पल करते हैं। तो अभी अपने पास्ट का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं सिंपल से एग्जाम्पल के रूप में। मैं जयपुर से कल आया। तो मैंने आपको पहचान के रूप में दो चीजें बताई थी, एक तो अपने को आ ई और ए की ध्वनि आती है लास्ट में, तो आया लास्ट में आ गया तो आ की ध्वनि, और एक लास्ट में ता था ती तीस प्रकार से आते हैं। वो सब जो है तो बहुत कम मात्रा में आते हैं, ज्यादातर इसी प्रकार से अपने को पास्ट टेंस में मिलते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल अपने को देखना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं इसका पॉजिटिव वाक्य बनाता हूं। तो मैं जयपुर से आया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद देखो जब पॉजिटिव बनाते हैं तो कोई हेल्पिंग होती नहीं, सीधी वर्ब आएगी। तो जयपुर से कल आया तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी यहाँ आना। आना को क्या कहते हैं कम, तो कम की सेकंड फॉर्म केम। अब उसके बाद में जयपुर से आया, देखो जब टेंस स्टार्ट किए थे आपको दो चीजें बताई थी कि एक तो कहीं पर जाना और एक कहीं से आना, उसके लिए दो शब्द प्रयोग होते हैं। अगर कहीं से शब्द आगे तो वहां लगता है फ्रॉम, और अगर कहीं जा रहे हैं तो अपने वहां लगता है टू। तो यहाँ जयपुर से आया तो कैम ऑब्जेक्ट क्या होगा जयपुर, तो उसके साथ क्या लगेगा फ्रॉम, फ्रॉम जयपुर। अब यहां देखो एनी अदर वाला एक चीज बच गई अपने पास कल। अब देखो कल को अपने हिंदी में कल कहते हैं, वो दोनों को ही व्यक्त करता है, एक तो आने वाला है और एक पीछे बीत गया, दोनों को ही कल ही कहते हैं अपने। लेकिन यहाँ अपने कौन सा है, तो यहाँ टेंस के हिसाब से कल आया, कल आया मतलब जो बीत गया उस दिन आया था। अगर वो कहता है कि कल आएगा तो मतलब आने वाला फ्यूचर वाला था। तो कल आया यानी कि जो बीत गया, बीते हुए लोग क्या कहते हैं यस्टरडे। तो इसका हिंदी में का इंग्लिश क्या बनेगी आई केम फ्रॉम जयपुर यस्टरडे। इसी का अगर मैं नेगेटिव बनाऊं तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बनेगा मैं कल जयपुर से कल नहीं आया, या फिर कल जयपुर से नहीं आया, दोनों एक ही बात। तो सब्जेक्ट वही रहेगा अपना आई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब जैसे ही अपने नेगेटिव बनाएंगे तो अपने पास एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, एक ही हेल्पिंग वर्ब, कोई अपने को सब्जेक्ट देखना नहीं, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, एक ही हेल्पिंग होती है अपने पास डिड, और तीसरे स्थान पर अपना नोट, आई डिड नोट। अब उसके बाद में आना, फर्स्ट फॉर्म होती है कम, यहाँ कैम लगी। अब ये कैम यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कैम क्या है उसकी सेकंड फॉर्म है, अपने को क्या चाहिए उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ही डिड नॉट कम फ्रॉम जयपुर यस्टरडे। नेगेटिव बन गया। अब नेगेटिव के बाद जितने बनाने हैं वो इसको देखकर अपने आराम से बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम ये चीजें काम आएगी। कुछ चीजें अपने एक्स्ट्रा जुड़ेगी, जैसे क्वेश्चन मार्क लगेगा, अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो नोट नहीं लगेगा।
पॉजिटिव से जो नेगेटिव बनाते हैं तो उसको देखकर अपने बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आई का तो आई आएगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसके बाद में यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अपने को क्या चाहिए इसकी फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हिंदी में का क्या है, जयपुर से कल आया, तो यहां से अपने अगर सीधा डायरेक्ट इसी से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आएगी डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट आई, उसके बाद में नोट तो लगेगा ना, सीधा इंटरोगेटिव है, आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम फ्रॉम जयपुर यस्टरडे। और जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे सेम यही वाक्य है, सिर्फ थर्ड स्थान पर अपने क्या जुड़ेगा नोट, डिड आई नोट कम फ्रॉम जयपुर यस्टरडे। ये अपने इसके चारों वाक्य कंप्लीट होते हैं। तो इस प्रकार से अपने पास्ट सिंपल में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जब पॉजिटिव बनाते हैं तो पहले क्या आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, और जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव वो बनाने स्टार्ट करेंगे तो अपने पास हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, और वर्ब की क्या लग जाती है फर्स्ट फॉर्म। अभी मैं आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल लिखता हूं, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी। हाँ, तो आपको ये 5 सेंटेंस लिखे हैं, इन पांचों के आपको पास्ट सिंपल के हिसाब से सभी के 4-4 वाक्य बनाने हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। बस थोड़ा सा आपको पॉजिटिव में और नेगेटिव बनाने वाला टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, आरामदारी से बनाना है कि पॉजिटिव बनाने वाला टाइम अपने क्या लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव बनाने वाला टाइम हेल्पिंग लगेगी डिड और वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपको सभी यहाँ लिखी हुई है, अगर कोई शब्द नहीं आ रहा हो, किसी शब्द की नहीं पता चल रहा हो इंग्लिश, तो आप कुछ ही पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को अगर नहीं समझ आ रहा हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, 2 बार वीडियो को देख के उसके बाद में अपने जो प्रैक्टिस वाली ये दोबारा स्टार्ट कर लेना। तो अच्छे से इनको घर पे प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो।